वॉल्यूम इंक्रीज करेगा उतना हार्ट रेट डिक्रीज कर देगा। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम किसी चीज में ज्यादा हो रहा है तो उसमें हार्ट रेट कम होगा, और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है तो हार्ट रेट ज्यादा होगा, टू मेंटेन द कार्डियक आउटपुट। स्टार्लिंग, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। ठीक है जी। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस इज फॉलोइंग हाइपर सेंसिटिविटी। डर्माटाइटिस जो टिस और सिस वाली है वो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 हेल्पर टी सेल वाली। यंग बॉय विद कंप्लेंट्स ऑफ young boy which complains of mild fever pharyngitis examination shows white membrane that bleeds on removal। ठीक है, एक व्हाइट झिल्ली बन गई है जिसको रिमूव करने से खून निकलता है। मिथिलिन ब्लू स्टेन वाज पॉजिटिव, व्हाट इज योर डायग्नोसिस? अच्छा, व्हाट इज योर कॉज? अगर तो पूछता डायग्नोसिस तो ये खुन्नाक की बीमारी जो डिप्थेरिया होता है ना, डिप्थेरिया, वो है जी। और उसको कॉज कौन सा ऑर्गेनिज्म करवा रहा होता है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। कैंडिडा में भी वाइट मेम्ब्रेन बनती है मेरा ख्याल है, कैंडिडा में भी बनती है, लेकिन काइंडली डिफरेंशिएट। इसमें फ्रेंजाइटिस की हिस्ट्री दी होती है, वाइटिश मेम्ब्रेन दैट ब्लीड्स ऑन रिमूवल। ठीक है, खुन्नाक की बीमारी जी। Climber at high altitude experience hypothermia on returning to base camp, adopts to cold weather by heat generation due to which of the following। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है, ये हीटिंग कॉज करता है। मैं तो इसको इस तरह से याद रखता हूँ, इंटीरियर इज फॉर कूलिंग। इंटीरियर जो है एसी, इंटीरियर इज फॉर कूलिंग। जो इंटीरियर हाइपोथैलेमस है इसने क्या करवाना है? इंक्रीज कूलिंग करवानी है, लेकिन ये एक्टिवेट हॉट टेम्परेचर से होगा, जिसकी वजह से ये पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करता है और उससे कूलिंग हो जाती है। ठीक है जी। मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर इन एड्स इज, एचआईवी और एड्स में स्किन कैंसर कौन सा कॉमन है? कपोसिस सारकोमा, कपोसिस सारकोमा। एक्सप्लेनेशन तो नहीं चाहिए ना, करता जो ना, ये चीजें मैंने पहले 2-3 बार आप लोगों को बताई हुई है सारी। चलो चलो चलो। पीटी इज यूज्ड फॉर ज्वाइंटस, इसकी भी एक्सप्लेनेशन अभी मैंने बताई है थोड़ी देर पहले। ठीक है, कि पीटी जो है वो ज्वाइंटस के लिए क्यों यूज करना है, जहां मैंने बताया था कि जो SGPT है, जिसका दूसरा नाम मुझे डॉक्टर एक्सा ने बताया था, ALT भी होता है। ठीक है, बेसिकली ALT को ही SGPT कहते हैं, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। ALT जो है वही SGPT है, और ALT का L जो है उसको अगर आप निकाल लें तो L फॉर वायरल, वायरल हेपेटाइटिस के अंदर वो रेज्ड होता है। ठीक है, और लीवर फेलियर के अंदर PT रेज्ड होता है, जैसे ज्वाइंटस। ठीक है, ज्वाइंटस इज सच वन कंडीशन। ठीक है, इसमें PT रेज्ड होता। अच्छा जी, पेशेंट इज टेकिंग वारफरीन एंड स्टार्टिंग टू ब्लीड, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इट? ठीक है, बंदा जो है वो वारफरीन ले रहा है और उसने ब्लीड करना शुरू कर दिया है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इट? ठीक है, तो आप इधर जो ऑप्शन है वो विटामिन के है, विटामिन के। ठीक है, लेकिन आई एम रिमेम्बरिंग कि FFPs जो होते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, वो जो है कब देते हैं? अर्जेंटली, अगर क्विकली अगर देना हो ना, फौरन से अगर कुछ करना हो, ठीक है, उसको तो फिर FFPs देंगे, अगर इमीडिएट उसका वो आपको चाहिए रिवर्सल, वरना जो है वो यही देंगे, विटामिन के। ई इज ग्रेटर देन डी, फाइब्रिनोजिन से ज्यादा विटामिन के। पेशेंट टेकिंग, मैंने सही बताया ना? यस सर, यही है, फ्रेश जी फ्रोजन सर। प्लाज्मा देते हैं। हाँ, सर वो इमीडिएट इफेक्ट के लिए है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और लॉन्ग टर्म के लिए फिर आपको विटामिन के देना। कंडीशन विद सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, ब्लड सप्लाई टू व्हिच आर्टरी इज कॉजिंग दिस कंडीशन। अच्छा, मैंने ना ग्रुप में पढ़ा था, किसी ने ये 1-2 दिन पहले ये MCQ पोस्ट किया हुआ था, उसकी एक्सप्लेनेशन किसी ने दी थी कि स्टीनोसिस हो जाती है सबक्लेवियन आर्टरी की, जिसकी वजह से वर्टिब्रल आर्टरी में जो है ना वो ब्लड कम जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से वर्टिब्रल आर्टरी में ब्लड जाना शुरू हो जाता है और ब्लड जो है वो ब्रेन में कम जाता है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल गलत थी। चलो, अगर किसी ने पढ़ी है तो वेल एंड गुड, वरना ये सुन लो प्लीज, कि बेसिकली सर मैंने पढ़ी थी वो गलत थी, वो गलत थी। उसमें ना एक चीज गलत थी कि वो कह रहा था कि ब्लड मूव करेगा वर्टिब्रल आर्टरी में, लेकिन मेरे मुताबिक सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम के अंदर, सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम के अंदर ब्लड वर्टिब्रल आर्टरी में मूव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि स्टीनोसिस हो जाता है सब क्लेवियन आर्टरी का प्रॉक्सिमल टू द ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। ये वर्टिब्रल आर्टरी ने निकलना है ना, तो उसके ओरिजिन से पहले ही स्टीनोसिस हो जाएगी सब क्लेवियन।
तो जब बच्चों सब क्लेवियन स्टीनोज्ड हो गई, यहाँ भी वर्टिब्रल आर्टरी ने निकलना था, तो क्या वर्टिब्रल आर्टरी में ब्लड जाएगा? वेरी लेस अमाउंट ऑफ ब्लड गोज टू वर्टिब्रल आर्टरी। उसकी वजह से जो मेरा पोस्टीरियर सर्कल ऑफ विलियस मैंने आपको पढ़ाया था, जो वर्टिब्रो बेजलर इनसफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन ऑफ हार्ट है वो इनसफिशिएंट हो जाती है, इसकी वजह से सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम के अंदर सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम के अंदर सीएनएस सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई टू विच आर्टरी इज कॉजिंग दिस कंडीशन, या ब्लड सप्लाई टू विच आर्टरी इज डिक्रीज्ड, दैट इज व्हाट, वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, चलो जी। राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन इन डिसोसिएशन कर्व इज कॉज्ड बाय, राइट में हर चीज आर होगी, रेज्ड H प्लस, ठीक है, रेज्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज, ठीक है, रेज्ड आपका वो जो टेम्परेचर, रेज्ड 2-3 BPG, आर से हर चीज रेज्ड होगी। और राइट शिफ्ट का मतलब क्या है कि रेज्ड H प्लस है ना, तो पीएच कम होगी, डिक्रीज पीएच। जी, वर्टिब्रो बेजलर इनसफिशिएंसी, वर्टिब्रो बेजलर सिस्टम पीछे होता, वर्टिब्रल आर्टरीज कन्वर्ज करके बेजलर बनाती है ना। Patient blood is agglutinates with antisera A and D and contain agglutinin B. The blood group of this patient is antisera A और D. That means A और D का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है, तो agglutinates अगर antisera A और D से कर रहा है तो A पॉजिटिव है जी। Abductor of vocal cord is posterior cricoarytenoid, posterior cricoarytenoid जो होता है ना, ये abductor of vocal cord है, ठीक है। क्यों है, मैंने आपको बताया था, जिस तरह वो लगाम जो होती है घोड़े की, उस तरह ये जो है ना बैक साइड पे होता है और ये उसको बाहर की तरफ खींचता है, posterior cricoarytenoid। Person while awake with eyes closed, which waves will be seen on, ये मेरे ख्याल से कल भी रह गया था, कल भी 1-2 MCQs नहीं आ गए थे इसमें से, स्लीप वाले में से। जी सर, आपने ये करवानी थी, आपने कहा था एंड पे करवाऊंगी। नहीं तो कल वाले MCQs आप लोगों को क्लियर हो गए थे जो स्लीप वाले में से आए थे? चलो मैं भी करवा देता हूँ ना, उससे क्या होगा कि कल वाले भी आप लोग एक दफा दोबारा पढ़ लीजिएगा। हम लोग ये टॉपिक कर लेते हैं, ये क्या है, इसको एक सेकंड, व्हाई इट्स नॉट गेटिंग। चलो जी, हम ये कर रहे हैं जी, स्लीप। इजाजत है जी, शुरू करें। पहले तो वो जो निमोनिक है ना, एक दफा वो फिलहाल बैड ड्रिंक्स ब्लड वो फिलहाल जेन से निकाल लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, ईईजी वेव्स, ठीक है, ये कब बनती हैं? या तो आप अवेक हो या आप सो रहे हो,